अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा था और हमने उसकी डिटेल पढ़ी थी, ग्राफिकली देखा था रेगुलर फाल्सी मेथड को, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, रिजल्ट्स देखे थे और कुछ एमसीक्यूज हमने देखे थे। आज हम रेगुलर फाल्सी मेथड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रैक्टिकल मतलब हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। वैसे तो पीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस पे भी हमने फोकस करना है, क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने चेक करने हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, अप्लाई रेगुलर फाल्सी मेथड। हमने रेगुलर फाल्सी मेथड फाइंड अप्लाई करना है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट। अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए हमने रेगुलर फाल्सी मेथड फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस ऑन इंटरवल। इंटरवल हमें अब गिवन है, यानी कि पहले हम इंटरवल खुद बनाते थे कुछ वैल्यूज़ पुट करके, फिर हमें पता चलता था कि कहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का इंटरवल बन जाता था, यानी कि ऑपोजिट साइन वाली जो वैल्यूज़ होती थी जिन पे फंक्शन का आंसर ऑपोजिट साइन वाला आता था, यानी कि एक वैल्यू पे प्लस और एक वैल्यू पे माइनस आ जाता था, उसको हम इंटरवल बना देते थे। यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है। इंटरवल में हमारे पास क्या है, 0.5। 0.5 एक्स की वैल्यू क्या है, 0.5। इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स है। इसमें जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, 0.3776। और पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.7854। तो इस वैल्यू को जब आपने फंक्शन में पुट किया तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है -0.0783। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि इंटरवल आपके पास गिवन था, जस्ट आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए। तो ए को नेम दे दें ए का, ए को नेम दे दें बी का, एक फंक्शन के आंसर को दे दें नेम एफ ऑफ ए का, ए को नेम दे दें एफ ऑफ बी का, और आपने रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो इसको फर्दर देखते हैं, इसके आइडेशंस पे मूव करते हैं। अब हम फर्स्ट आइडेशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट आइडेशन में हमारे पास इंटरवल बन गया है। इंटरवल हमारे पास क्या है, 0.5 और 0.7854। ये आपके पास इंटरवल है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं और ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं। एक को आप नेम दे दें ए का, दिस वन ए एंड दिस वन बी, ठीक है। इसी तरह से जो फंक्शन की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी वो एक वैल्यू को आप नेम दे दें एफ ऑफ ए का। जैसे कि आपके पास a इक्वल्स टू 0.5 है और एफ ऑफ ए क्या है, 0.3776, और b आपने ले लिया 0.7854 और एफ ऑफ बी को आपने ले लिया -0.0783। ओके, अब आपने रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि रेगुलर फाल्सी मेथड आपने यूज़ करना है। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है, c इक्वल है किसके, b a एफ ऑफ बी माइनस b एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड है। C1 आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ए की जगह ए की वैल्यू तो 0.5 आ जाएगी, बी एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है -0.0783, माइनस साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू। इस तरह से वैल्यूज आपने रिप्लेस कर दी। कैलकुलेट करेंगे तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0.7364। ओके, अब एफ ऑफ C1 की वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करनी है, यानी कि एफ ऑफ C1 आपने कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ C1 की वैल्यू क्या आ गया, 0.0045। ठीक हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड में कि फंक्शन का आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू को चेंज कर देना है इंटरवल में। तो अब आपके पास जो नया इंटरवल आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो कुछ इस टाइप का आएगा। इंटरवल आएगा 0.7364। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी पॉजिटिव वाली साइड पे, और नेगेटिव वाली साइड पे वैल्यू सेम ही रहेगी 0.7854। ये नेगेटिव वाली वैल्यू सी ये सेम रहेगी। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या थी पहले, 0.5 थी, अब चेंज होके आपके पास ये आ गया 0.7364। ओके, तो ये आपके पास एक नया इंटरवल बन जाएगा, यानी कि सेकेंड एडिशन की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड एडिशन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एडिशन में आपने जो इंटरवल सेट कर लिया 0.7364, ये आपके पास इंटरवल सेट हो गया।
पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला आपके पास क्या है, नेगेटिव वाले मतलब साइड क्या है 0.7854, जिस पे फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने इंटरवल इस तरह से सेट कर लिया। सेम फार्मूला लगाएंगे, आपके पास फार्मूला क्या था, C2 आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो C2 इक्वल्स टू A एफ ऑफ बी माइनस B एफ ऑफ A ओवर एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ थी, इस तरह से आपने यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पर अब A चेंज हो जाएगा, A कौन सा होगा, अब यहाँ पे ये आपके पास A है, A की वैल्यू आ जाएगी 0.7364 और B आपके पास क्या हो जाएगा 0.7854। ठीक है, ये B की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एफ ऑफ ए की वैल्यू, यानी कि आप फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू जो आई है वो आप पुट करेंगे, और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी इसी तरह से आप निकालेंगे और पुट करेंगे। एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाती है -0.0783 और एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है 0.0045। तो आपने C2 कैलकुलेट कर लिया, C2 आपके पास क्या आ गया 0.7391। अब आपने C2 की वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करनी है, फंक्शन में। फंक्शन आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स, आपके पास फंक्शन था। तो इस फंक्शन में आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो वैल्यू पुट करने पे आपके पास फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा -0.000। आप पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो आ गए हैं 4, ठीक है 4 ज़ीरो आ गए हैं, तो हमारे पास C2 क्या होगा, यही अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ओके, अगर पॉइंट के पास 4 ज़ीरो आ जाएँ 4 ज़ीरो आ जाएँ तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। आपको डिटेल लेक्चर अगर चाहिए इसके क्वेश्चंस का तो आप मेरे चैनल पे इसके डिटेल लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, वहाँ पे डिटेल लेक्चर्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यूटन रॉफ्सन मेथड का न्यूमेरिकल, यानी कि उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, उसके क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको भी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि न्यूटन रॉफ्सन मेथड की आइडेशन जो को एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड है। न्यूटन रॉफ्सन मेथड का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड के क्वेश्चन किस टाइप के हैं, किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं हम इसको देखेंगे। और अगर आपको न्यूटन रॉफ्सन मेथड से रिलेटेड जो अगर डिटेल लेक्चर चाहिए उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का, ठीक है, तो आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स ले सकते हैं, वहाँ पर डिटेल लेक्चर्स हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के। मैंने बड़े डिटेल में बताया कि आप किस तरह से इंटरवल सेट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, बड़े डिटेल में है। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। न्यूटन रॉफ्सन मेथड का क्वेश्चन आपके पास क्या है, यूज़ न्यूटन रॉफ्सन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। यूज़ हमने करना है न्यूटन रॉफ्सन मेथड और फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है किस इक्वेशन का, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका आपने क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो इसका रूट फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है, साइन ऑफ एक्स इक्वल है 1 माइनस एक्स के, और लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो गया। अब हम x की वैल्यूज़ लेते हैं, x की वैल्यू 0 लिया है तो फंक्शन का आंसर -1 आ गया, x की वैल्यू 0.5 लिया है तो फंक्शन का आंसर -0.02 आ गया, और x की वैल्यू 1 लिया है तो 0.8414 आ गया। तो हमारे पास इंटरवल सेट हो गया है। हम इंटरवल सेट कर लेते हैं, 0 और 1 हमने सेट कर लिया। ठीक है, इंटरवल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है और एक फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने इस तरह से इंटरवल सेट कर लिया। अब इंटरवल सेट करने का क्या मकसद है, यहाँ पर हमने ए और बी तो लेना नहीं है, यानी कि एक वैल्यू को ए और एक वैल्यू को बी, या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो हमने लेना नहीं है, क्योंकि न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने इनिशियल गैस लेना है। ठीक है, तो जो इनिशियल गैस हम लेंगे वो हमेशा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, जो हमारे पास एक्स नॉट होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा इंटरवल ए बी में से। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी में से। तो इसलिए हमने इंटरवल सेट कर लिया है और इसमें से हमने एक इनिशियल गैस लेना है, यानी कि हम जो पॉइंट लेंगे वो इस इंटरवल के अंदर से ही होना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है, और एफ ऑफ एन
यानी कि एक्स की जगह एक्स एन आप ले लेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। अब आपने एफ प्राइम ऑफ एक्स एन का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स एन प्लस वन आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव क्यों लिया, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स एन में क्यों कन्वर्ट किया, ये सारा हमने काम क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूटन ऑप्शन मेथड का फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करें। इसका फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास न्यूटन ऑप्शन मेथड का फॉर्मूला है एक्स एन प्लस वन इक्वल है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास एक्स एन तो एज इट रहेगा, एफ ऑफ एक्स एन क्या है, साइन ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आपने पुट कर दिया, साइन ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन, और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन क्या है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन क्या है, वो है आपके पास कॉज ऑफ एक्स एन प्लस वन, ठीक है। तो ये आपने पुट कर दिया एफ प्राइम ऑफ एक्स एन की जगह कॉज ऑफ एक्स एन प्लस वन, और इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेके आपने जो है वो एडिशन सेट कर लेनी है। एलसीएम लेके कैंसिल जो चीज़ें थे कैंसिल कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एन कॉज ऑफ एक्स एन माइनस साइन एक्स एन प्लस वन ओवर कॉज ऑफ एक्स एन प्लस वन, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, एक्स एन प्लस वन। ये आपने एडिशन सेट कर ली। अब हम आ जाते हैं इनिशियल गैस की तरफ। इनिशियल गैस हमने कैसे लेना है, यानी कि हम अब एडिशन करने लगे हैं, तो एडिशन का हमने कैसे करनी है, एडिशन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए लेट करते हैं इनिशियल गैस इज एक्स नॉट इक्वल्स टू 0.1। एक्स नॉट हमने ले लिया 0.1, यानी कि ये जो हमने इनिशियल गैस लिया है ये इंटरवल से लाइकल है, इंटरवल 0 और 1 से, ठीक है। और n को हमेशा हम n इक्वल्स टू 0 लेट करेंगे हमेशा। तो जो आपके पास फॉर्मूला था, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, तो x1 यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्स एन प्लस वन था ना, तो n की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 बच जाएगा। जहाँ जहाँ पे एक्स एन था वहाँ पे एक्स नॉट बन जाएगा, कॉज ऑफ एक्स नॉट माइनस साइन ऑफ एक्स नॉट प्लस वन ओवर डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स एक्स नॉट प्लस वन, ठीक है। अब एक्स नॉट हमने लेट कर लिया है 0.1, जहाँ जहाँ पे एक्स नॉट होगा वहाँ पे 0.1 पुट कर देंगे। 0.1 पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है, और एक्स वन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.50108, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन की वैल्यू, यानी कि इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.5011। अब 0.5011 आप फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि एक्स वन की जो वैल्यू आई है इसको आप फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.0185। ओके। अब यहाँ पर हमने अगेन इंटरवल सेट नहीं करना, ठीक है। अब इसी वैल्यूज़ को प्रोसीड कर देंगे, कर जाएंगे। यहाँ पे n को हमने 0 लिया था, ये हमारे पास फर्स्ट एडिशन थी। सेकंड एडिशन में हमने n को 1 ले लेंगे, इसी तरह से n को 2, इसी तरह से एडिशन जो फर्दर बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करते हैं, आपको समझ आ जाएगी ये बात भी। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया था, x1 की हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5011, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू आ गई थी -0.0185। अब हम नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एडिशन में n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे n प्लस वन था ना, ठीक है, n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x2 आ गया। और जहाँ जहाँ पे xn था वहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, x1 कॉज ऑफ x1 माइनस साइन ऑफ x1 प्लस वन और फिर कॉज ऑफ x1 प्लस वन। ओके। अब हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस वन 0.5011। ओके। और जहाँ जहाँ पे x1 है वहाँ वहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से 0.5109। ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई, दिस वन। और आपने फंक्शन में x
टू की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट एडिशन में आप n क्या ले लेंगे, n इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। अब n की जगह 2 पुट करेंगे तो xn+1 किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल्स टू x3, यानी कि x3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। x2 की आपके पास वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे xn इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। ओके, तो x2 cos ऑफ x2 माइनस साइन ऑफ x2 +1 ओवर cos ऑफ x2 +1। ओके, जहाँ जहाँ पे x2 की वैल्यू x2 है वहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दें। x2 की वैल्यू क्या है 0.5109, ठीक है, ये आपके पास x2 की वैल्यू है। ये आपने पुट की, कैलकुलेशन मारेंगे तो आपके पास x3 आ जाएगा 0.5119 और आप x3 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.0004 आ गया। वैसे तो पॉइंट के बाद जब वो 4 0 आ गए तो 4 0 जब आ जाते हैं तो यही आपके पास रूट बन जाता है 0.5110, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट रूट बन जाता है। लेकिन हम एक और एडिशन भी कर लेते हैं तो यही वैल्यू आएगी, देख लेते हैं एडिशन करके। तो हमारे पास फोर्थ एडिशन है x4 इक्वल्स टू x3 cos ऑफ x3 माइनस साइन ऑफ x3 +1 ओवर cos ऑफ x3 +1, ठीक है। x3 के आपके पास वैल्यू है तो जहाँ जहाँ पे x3 है वहाँ पे x3 पुट कर देंगे और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे आप 3 पुट करेंगे तो इस साइड पे x4 की वैल्यू बन जाएगी और आपके पास x4 की वैल्यू क्या आ गया 0.5110 और x3 की वैल्यू भी आपके पास यही आई थी और x4 की वैल्यू भी सही यही आई थी, ठीक है। यानी कि x3 और x4 की वैल्यू दोनों क्या हैं, इक्वल आ गई हैं, सेम आ गई हैं, रिपीट हो गई हैं। जब रूट रिपीट हो जाता है तो वहाँ पर हम बाइसेक्शन मेथड भी स्टॉप कर देते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड भी स्टॉप कर देते हैं, न्यूटन रॉफ्सन, यानी कि ये जो हमारे पास 5 न्यूमेरिकल टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं जिनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, इनको हम स्टॉप कर देते हैं जब हमारे पास दो रूट जो यानी कि रूट रिपीट हो रहा हो या आपके पास जो है फंक्शन का आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 4 0 आ जाए तो वहाँ पर हम उसको स्टॉप कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेट रूट आ गया है। तो यानी कि 0, आप पिछली एडिशन x3 वाली जो एडिशन थी उसमें फंक्शन की वैल्यू 4 टाइम 0 के बाद पॉइंट के बाद 4 0 आ गए थे, ठीक है, 4 0 आ गए थे, वहाँ पर हम स्टॉप कर सकते थे और कर लें, कोई बात नहीं। हमने वैसे ही नेक्स्ट एडिशन करके वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट एडिशन में ये हो सकता है, तो नेक्स्ट एडिशन करके भी वही वैल्यू आई है। अगर आप थर्ड एडिशन पे स्टॉप कर देते तब भी यही रूट आना था तो आपके पास 0.5110 यही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड रूट है। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। हम अपना नया मेथड देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है आइट्रेशन मेथड या फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, ठीक है। ये आपके पास दो डिफरेंट नेम है, आइट्रेशन मेथड भी बोल सकता है और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन भी बोल सकता है, ठीक है। लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है एंड एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स सच डैट ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी पे आपके पास क्या है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक आपके पास फंक्शन होगा और आपने लेना है एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि जो आपके पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसमें आपने उस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद आपने x निकाल लेना है, x जिसके इक्वल होगा वो आपके पास उस फंक्शन का नेम हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। सच डैट आपके पास एक ओपन इंटरवल होगा ए बी, ठीक है, ये आपके पास एक ओपन इंटरवल है एंड मॉड ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, जो आपके पास जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, मॉड लगा देना, ठीक है। तो उसका मॉड से निकालेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। अगर उसका मॉड लेस देन 1 है यानी कि कन्वर्ज कर रहा है, अगर वो यानी कि जी ऑफ एक्स जो आपके पास फंक्शन बना है अगर वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्ज करता है तो देन आप जो नेक्स्ट मूव करेंगे एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है। यानी कि तब आप फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्ज नहीं करता तो मेथड आपका स्टॉप हो जाता है। जी प्राइम ऑफ एक्स
का मॉड जो है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। देन आप जो है इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट आइडेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एन, ये आपके पास क्या है, एडिशन सेट कर देते हैं आप। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात, इतनी मुश्किल नहीं है। अब हम इसके कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स हैं फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड से रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड इज 1, या आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड इज लीनियरली कन्वर्जेंट। ये आपने बात याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि आपके पास जो फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड है उसका रेट ऑफ कन्वर्जन रेट क्या है, तो या 1 या लीनियरली कन्वर्जेंट, दो डिफरेंट बात, वो मतलब दो डिफरेंट स्टाइल में बात कर सकता है, तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम आइडेशन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि आइडेशन मेथड क्या है और किस तरह से हमने इसके क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है। हम इसको देख लेते हैं। आइडेशन मेथड या फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने लगे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड बाय फिक्स पॉइंट आइडेशन मेथड, फाइंड करना है by using fixed point iteration method to up to 4 decimal place root near 0.5 of equation, ठीक है। तो आपने 4 डेसिमल प्लेस तक जो है वो रूट फाइंड करना है। अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 2। सबसे पहले आपने इसको जो इक्वल्स टू 0 सेट कर लेना है। साइन ऑफ एक्स माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लेट करें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस 5x प्लस 2। एक्स की वैल्यू आपने 0 ली तो आंसर 2 आ गया। एक्स की वैल्यू जो है वो 0.5 ली तो आंसर क्या आ गया, -0.02 आ गया। यानी कि आपने इंटरवल सेट कर दिया 0 और 0.5, ठीक है। एक पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये इंटरवल सेट करने का क्या मकसद है कि यहाँ पर एक वैल्यू है जो आपने इनिशियल कैसे लेना है x0, वो बिलोंग करना चाहिए इंटरवल ए बी में से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो हम x0 लेंगे, जो इनिशियल कैसे लेंगे वो इस इंटरवल में से बिलोंग करेगा, ठीक है, x0। तो यहाँ पे देखिए आप रूट लाई कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.5 तक रूट लाई कर रहे हैं। ऐसे भी उसने बोला था कि रूट क्या है, नियर किसकी है, 0.5 के नज़दीक रूट लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमने जो इंटरवल सेट किया है 0 और 0.5, इसी यानी कि 0.5 और 0 के मिड में कहीं पे इंटरवल जो रूट है वो अप्रोक्सीमेट रूट हमें मिल जाएगा। यानी कि रूट जो है 0.5 के नज़दीक ही लाई करेगा कहीं पे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2। यहाँ से आपने x निकालिए, x इक्वल है किसके, साइन ऑफ x प्लस 2/5। और आपके पास ये जो आया है साइन ऑफ x प्लस 2/5, इसको आपने जी ऑफ एक्स का नेम दे देना है। यानी कि जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ x प्लस 2/5, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है। और आप बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, ये जो जी ऑफ एक्स आपके पास है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है और इसकी कन्वर्जन चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखिए आप, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या क्या, 1/5 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 2, और जी प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या गया, यानी कि जी ऑफ एक्स का आपने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या गया, 1/5 कॉस ऑफ एक्स। अब आपने क्या किया, इसका मॉड लिया, एब्सोल्यूट लिया, तो आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया, क्योंकि मॉड ऑफ कॉज ऑफ एक्स की जो ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये आपके पास जो आएगा मॉड ऑफ 1/5 कॉज ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आइडेशंस को सेट करेंगे। पहले हम जी ऑफ एक्स का कन्वर्जन चेक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशंस को सेट करते हैं, यानी कि देन हम अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ मूव करते हैं। फिक्स पॉइंट एडिशन मेथड में अगर फंक्शन जो है यानी कि जी ऑफ एक्स अगर कन्वर्ज नहीं करता तो वहाँ पे जो हम मेथड को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि हम मेथड को प्रोसीड नहीं कर सकते।
एडिशंस को नहीं, यानी कि रूट नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, बेसिकली अप्रोक्सीमेट रूट हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्ज कर जाता है तो फिर हम अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एन। जी ऑफ एक्स आपके जी ऑफ एक्स क्या है, दिस वन ओवर फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वन। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स एन पुट कर देंगे तो आपके पास एक्स एन प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, वन ओवर फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स एन प्लस टू। अब हम मूव करते हैं इनिशियल गैस की तरफ, और इनिशियल गैस लेते हुए हमने एडिशन को स्टार्ट कर देना है। तो अब हम लेट करते हैं इनिशियल गैस हम लेते हैं 0.4, यानी कि एक्स नॉट हमने ले लिया 0.4, और आपको पता है 0.4 जो है ये बिलोंग करता है इंटरवल 0 एंड 0.5 से, इस इंटरवल में से बिलोंग करता है। तो इंटरवल फाइंड करने का क्या मकसद होता है कि हमने जो इनिशियल गैस लेना होता है वो उस इंटरवल में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट एडिशन लेते हैं, हमेशा n इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी हम n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और न्यूटन ऑप्शन मेथड में भी हम n इक्वल्स टू 0 ही पुट करते हैं। फर्स्ट एडिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि n इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं, फिर n इक्वल्स टू 1 2 इसी तरह से मूव करेंगे। x1 आपके पास क्या आ जाएगा, वन ओवर फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स नॉट प्लस वन। अब एक्स नॉट हमने जो लिया है वो क्या है 0.4, तो जहाँ जहाँ पे एक्स नॉट है वहाँ पे 0.4 पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4779। ओके, अब हम सेकेंड एडिशन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एडिशन में हमने n क्या लेना है, n इक्वल्स टू 1 लेंगे, जहाँ जहाँ पे n होगा, यानी कि एक्स एन है, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा x2, क्योंकि एक्स एन प्लस वन था ना, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा। x2 इक्वल होगा वन ओवर फाइव इंटू साइन ऑफ x1 प्लस टू, ठीक है, क्योंकि एक्स एन था ना, n की जगह 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4779, तो x1 की आप वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू पुट करने से कैलकुलेशन मारेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7920, ठीक है, यहाँ पे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एडिशन में हम n क्या लेना है, n इक्वल्स टू 2 ले लेना है। थर्ड एडिशन है आपके पास, जहाँ पे आपने क्या पुट करना है, n इक्वल्स टू 2 पुट करना है, ठीक है, n इक्वल्स टू 2, जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे n 2 पुट कर देंगे तो x3 इक्वल्स टू वन ओवर फाइव साइन ऑफ x2 प्लस 2। अब x2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4920, तो x2 की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.4945। अब ये आपने एडिशन कहाँ पे जाके स्टॉप करनी है, सेम जहाँ पर आपके पास जो दो रूट हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं कहती हूँ x1 और x2, ये दो रूट हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, x1 x2 नहीं होगा, कोई भी रूट हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, 6 7 भी हो सकते हैं, 8 9 भी हो सकते हैं, यानी कि कोई से भी दो रूट इक्वल हो जाएंगे। इन जनरली अगर लिखा जाए तो इन जनरली आप इसको इस तरह से देखें, लिख लें कि जहाँ पे C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा, दो रूट इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ वो आपके पास क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करते हैं, फिफ्थ एडिशन की तरफ, फोर्थ एडिशन की तरफ। फोर्थ एडिशन में हमने क्या करना है, n इक्वल्स टू 3 ले लेंगे तो आपके पास x4 आ जाएगा, x4 इक्वल्स टू वन ओवर फाइव साइन ऑफ x3 प्लस 2। x3 की वैल्यू आपके पास है 0.4945, तो x3 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो कैलकुलेट करेंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.4949। ओके, अब हम नेक्स्ट एडिशन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एडिशन है, फिफ्थ एडिशन है, यहाँ पर आप n इक्वल्स टू 4 ले लेंगे तो आपके पास x5 आ जाएगा, x5 इक्वल्स टू वन ओवर फाइव साइन ऑफ x4 प्लस 2। x4 की आपने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है, x4 की वैल्यू आपके पास है, तो x4 की जगह x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास x5 आ जाएगा 0.4950, ये आपके पास x5 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप मूव करेंगे सिक्स एडिशन की तरफ, यहाँ पर आप n ले लेंगे, n इक्वल्स टू 5, तो x6 आ जाएगा इक्वल्स टू वन ओवर फाइव साइन ऑफ x5 प्लस 2। ओके,
x5 की जगह x5 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x6 आ जाएगा 0.4950। अब देखें x5 और x6 ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, यानी कि वैल्यू रिपीट हो गई है। तो यही आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा, जो x5 और x6 की वैल्यू आई है यानी कि रिपीट हो गई है। वैल्यू क्या है 0.4950 इज़ द रिक्वायर्ड रूट। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जो आपके पास रिक्वायर्ड रूट होगा वो 0.5 के करीब तरीन होगा। तो ये आपके पास क्या गया 0.4950 और ये 0.5 की क्या है करीब तरीन है। तो यही आपके पास क्या है रिक्वायर्ड रूट है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट आपके पास जो हमने मेथड करवाया आइडेटिव मेथड उसकी समझ आ गई होगी, न्यूटन राफसन मेथड के क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं पीपीएससी के एमसीक्यू मतलब एग्ज़ाम में। तो आपने इन पे फोकस करना है। अगर आपको क्वेश्चन की डिटेल समझ नहीं आई तो डिटेल लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाएँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट पे जाएँ और प्लेलिस्ट में आपके पास इन मेथड से रिलेटेड जो वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे। वहाँ पर आपको एक एक बात समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से जो वो नंबर्स लेने हैं और किस तरह से इंटरवल सेट करना है और क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।